रात के वही 8:30 बजे का वक्त होता है जब एक बार में एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि हर एक आदमी जो है वो आपस में ही बात करते हैं। रेस्टोरेंट तो पूरा खचाखच एकदम से भरा हुआ था, लेकिन वह कोई भी अदर व्यक्ति से बातचीत करना ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो है अपने ही यार दोस्तों के साथ में, यानी कि वो वहाँ पे जो भी व्यक्ति पहुँचता था वहाँ पे जो है अपने मन को शांत करने के लिए, या जो कोई हताश निराश परेशान हो जब रेस्टोरेंट में पहुँचता है तो थोड़ी जो है उसकी थकान जो है ख़त्म हो जाती थी। वह दोस्तों जो बूढ़ा व्यक्ति था वह भी इसी माध्यम से गया था। वह जब जा कर के ये पूरा नज़ारा देखता है तो वह जो है कहीं हद तक तो प्रसन्न भी हो चुका था, और वो जा कर के चुपचाप एक खाली टेबल पे जो है बैठ जाता है। और वह बैठ कर के काउंटर पे ही तरफ उसका ध्यान रहता है, काउंटर के तरफ देखने लगता है। और काउंटर पे जो एक महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल की होती है, वो महिला देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होती है और साड़ी ब्लैक पहने हुए थी तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही होती है। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जब ऑर्डर देता है तो वही जो महिला होती है वह महिला उसी बूढ़े व्यक्ति का ऑर्डर लेके आती है और फिर जब पैक बना देती है, और पैक बनाने के बाद में वो जो है चली जाती है। फिर बूढ़ा व्यक्ति जो है वो ड्रिंक करता है, उसके बाद में जो है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के बाद में वो कुछ अलग ही दुनिया में चला जाता है। कुछ समय बाद जब वह महिला जो है उस बूढ़े व्यक्ति का बिल लेके आती है तो वह देखती है कि आखिर जो है यह व्यक्ति इतना परेशान क्यों है। वह उससे बात करने लगती है कि सर आप ऐसे मतलब जो है इतना इमोशनल क्यों दिख रहे हैं, आपकी चेहरे की ये मायूसी कुछ तो बता रही है। फिर वह जो व्यक्ति होता है वह उससे वो सारी चीज़ें बताने लगता है जो उसके साथ में हुई हैं, गुजरी हैं। और फिर कहता है कि हमारा जो है ये अकेलापन मुझसे खाया जा रहा है और हमको जो है एक साथ देने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि दोस्तों वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन था, और वो कहता है कि अगर जो है आप हमारा साथ दें तो मैं आपसे अपनी सारी ये बातें बताने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की होती है, वो कहती है कि आप कैसे साथ देने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वो खुल करके कहता है कि आप जो है हमसे कितना पैसा लेंगे, और हम पैसा देने के लिए तैयार हूँ, और आप हमारे साथ में मात्र एक रात गुजारने के लिए तैयार हो जाए। वो लड़की जवाब देती है कि आपकी एक टांग तो कब्र में है और आप जो है बात नवयुवक की तरीके से कर रहे हैं। आपको जो है 60-65 साल की आपकी उम्र है और हमारी उम्र कहाँ, आपसे इतना कम, आपसे क्या होगा। वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि मिर्च जितनी हरी होगी उतनी कम तीखी, और जितनी लाल होगी उतनी ज़्यादा तीखी। ये समझ करके बिल्कुल भी मत खाइएगा, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। वो जो महिला होती है वो समझ जाती है। उसके बाद में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं सच्ची घटना। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारा सा एक कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, जिससे जो है हमारा हौसला जो है और भी बढ़ता रहेगा। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है कोलकाता शहर की, जहाँ पे एक जीवन लाल नाम का व्यक्ति होता है। जीवन लाल जो है उसका कपड़े का बहुत ही बड़ा एक व्यापार होता है, यानी कि वो रिटेलर होलसेलर का जो है व्यापार करता है। जीवन लाल जो है उसके घर में जो है 4 सदस्य होते हैं, जीवन लाल और जीवन लाल की पत्नी और उसके 2 बच्चे। दोस्तों जीवन लाल की जो पत्नी होती है उसके कुछ बीमारी के कारण वह इस दुनिया को अलविदा करके चली जाती है। फिर उसके जो 2 बेटे होते हैं वह उसी के व्यवसाय में हाथ बटाने लगते हैं, और फिर कुछ समय बाद जो है जीवन लाल को उसका अकेलापन जो होता है वो खाने लगता है।
जीवन लाल के जो है पैसा तो अथाह था, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें उसको परेशान कर रही थी, अकेलापन उसको महसूस हो रहा था। और जब वो, क्योंकि उसकी जो गरीबी थी वो बहुत ही नज़दीक तरीके से देखा था, उसकी जो पत्नी होती है उसका बहुत ही बड़ा योगदान था उसकी अमीरी को, यानी कि वो ये सोचने पे मजबूर होता रहता था कि जब हमारे पास आज सब कुछ भी है तब हमारी आज पत्नी नहीं। वो जो है ये चीज़ें जो है अक्सर वो अपने जैसे ही दुकान में बैठता था वो ये सारी चीज़ें सोचा करता था। और उसके बाद में एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना जो है पास में जो बार है वहाँ पे जा कर के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे जो है हमारा मन भी बहल जाएगा। वो दोस्तों क्या करता है, अपनी कार उठाता है और एक फेमस रेस्टोरेंट बार में पहुँच जाता है। वहाँ पर वो जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि बहुत सारी भीड़ भाड़ लगी हुई है, मतलब जैसे कि मानो कोई बहुत बड़ा मेला हो। वो रेस्टोरेंट में जाता है तो कोई भी टेबल ऐसी कोई होती नहीं है जो खाली हो। उसको एक टेबल दिख जाती है जहाँ पे वो जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वहीं पे बैठ जाने के बाद में वह जो है काउंटर के तरफ ही देखता रहता है, और काउंटर के तरफ जैसे देखता है तो उसको जो है खूबसूरत महिला 32 साल की जो ब्लैक साड़ी में पहने हुए दिखती है। वह उसे इशारा देता है और फिर वह आती है, उसका ऑर्डर लेके चली जाती है, ऑर्डर देती है। फिर जो है इधर 1-1.5 घंटे तक वह वहीं पे बैठ करके ड्रिंक करता है और फिर अपना बिल मांगता है। फिर वो जो महिला होती है वो उसको बिल दे देती है, और बिल देते समय मुस्कुरा करके कहती है कि सर आप जो है काफ़ी परेशान लग रहे हैं, काफ़ी हताश निराश लग रहे हैं, आखिर आपकी वजह क्या है, क्या मैं पूछ सकती हूँ। जब ये शब्द कहती है वो महिला तो मानो कि उस बूढ़े व्यक्ति के दिल को छू लेती। वह जो है इमोशनल होकर कहती है, वह व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वैसे तो मैं ये सारी बातें जो है बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आप इतनी प्यार से पूछ रही हैं तो वो अपने अंदर की मैं इस इमोशनलपन की बातें जो है आपको ज़रूर शेयर करूँगा। वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो फिर बताने लगता है कि हम जो है एक बहुत बड़े उद्योग व्यापारी हैं, हमारा कपड़े का बहुत बड़ा एक बिजनेस है, पैसे की कोई भी प्रॉब्लम है। हमारी जो एक पत्नी है वो हमारी इस दुनिया से जो है अलविदा करके चली गई, वही जो है मुझे अकेलापन खा रहा है। और हमारी कुछ ज़रूरतें भी हैं जिससे उससे हमारी पत्नी से पूरा होती थी, और आज जो है मुझे अकेलापन बहुत ही महसूस होता है। हमारा ये गाड़ी बंगला पैसा शोहरत ये कोई भी काम नहीं है। अगर आप हमारी इन ज़रूरतों को आप अगर पूरा कर सकती हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों जैसे ही ये शब्द वह महिला सुनती है तो कहती है कौन सी ज़रूरतें, और फिर उस बूढ़े व्यक्ति के जो है इमोशनलपन सुन करके वो महिला भी अपनी जो है बैकग्राउंड की स्थिति बताने लगती है कि हम भी कोई बहुत बड़े घराने से नहीं हैं, हम भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा एक पति है और एक बेटा है, जो कि पति 10,000 की नौकरी करता है और कुछ घर का खर्च और निकल जाए, इसीलिए हम भी यहाँ पे काम करती हूँ। दोस्तों वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है कहता है कि अगर आप हमारा साथ दें तो आपकी जो है लाइफ सेटल भी हो सकती है, आपकी जो लाइफ भी चेंज हो सकती है। महिला बोलती है कि ऐसा कौन सा साथ है जो मैं आपको दे सकती हूँ। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आप जो है हमारी जो पत्नी की यादें आ रही हैं उसको जो है थोड़ा हल्का कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो महिला बोलती है कि आपकी कहाँ उम्र 60-65 वर्ष की और हमारी उम्र वही 30-32 साल की। आपका एक पैर तो कब्र में है और दूसरा पैर है इस दुनिया में। आप कब कितने समय चले जाएंगे, आपसे क्या होगा। दोस्तों वो जो बूढ़ा व्यक्ति है एक मिसाल देता है और कहता है कि जितनी मिर्च जो है हरी होगी उतनी कम तीखी होगी, और जितनी मिर्च लाल होगी उतनी बहुत ज़्यादा होगी। हरी मिर्च खा करके आप बिल्कुल भी गलती मत करिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। वो जो महिला होती है मुस्कुरा करके कहती है चलिए ठीक है, और फिर उसको पैसे की भी बहुत आवश्यकता होती है। वह जो है उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान लेता है और वह उसी के साथ में चल देता है। वह उसी रेस्टोरेंट में जो है एक कमरा लेता है किराए पे, और उस कमरे में पहुंच जाते हैं। वह दोनों आपस में मिल करके
शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो बूढ़ा व्यक्ति इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह जो है महिला होती है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर सुबह जैसे ही होती है और कहती है कि आप तो जो है अपनी बॉडी को बहुत ही मेंटेन करके रखें। शायद मैंने आज पहली बार ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मतलब जो है एक बहुत सारे नौजवान लड़कों को भी पीछे कर देगा। दोस्तों फिर जो है वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उस महिला को 10,000 रुपये देता है और कहता है कि पैसे की बिल्कुल भी माँ आप टेंशन मत लीजिएगा और आप मुझे जो है ऐसे ही खुश करते रहिएगा और मुझे मेरी पत्नी का ख्याल ना आए, जिससे जो है हम तुमको जितनी भी मोटी रकम आप मांगोगी उतना मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है जीवन जो है वह उसका रेगुलरली ऐसे ही काम चलता रहता था। जब उसको याद आती थी तो वहाँ पे जा कर के उसी महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता था और जो है वह महिला भी उससे बहुत ही बड़ी मोटी रकम जो है खींच चुकी थी। वो जो महिला होती है यानी कि जीवन लाल जो होता है उस महिला के यानी कि उसके पति को भी अपनी ही दुकान पे एक नौकरी दे दिया था 20 से 25 हज़ार, और वह जब नौकरी पे रहता था तो वह टाइम पा करके वह उसी के घर में जा कर के ये सब काम भी करता रहता था। दोस्तों उसकी जो जीवन लाल की भी एक हिसाब से लत लग चुकी होती है और वह जो महिला होती है महिला भी जो है उसको पैसा खींचने की आदत पड़ चुकी होती है। उसके मन में एक दिन प्लानिंग आती है, एक गंदा विचार आते हैं और कहते हैं क्यों ना हम ऐसे 10-10 हज़ार रुपये लेने से अच्छा है इस व्यक्ति से, इस बूढ़े व्यक्ति से जो है हम एकदम से पैसा खींचते हैं। वह एक बार एक खौफनाक प्लानिंग कर बैठती है और वो जो है मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने के लिए उधर साइड में रख देती है। फिर जीवन लाल आता है उसके साथ में रेगुलरली वैसे ही उसके साथ में संबंध बनाता है और फिर वह जो है उसके मोबाइल पे वह वीडियो सेंड कर देती है और कहती है आप मुझे जो है 20 लाख रुपए दीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो जो है हम सोशल मीडिया पे वायरल कर दूँगी और आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपकी जो समाज में इज्जत है वो बिल्कुल खाक में मिल जाएगी। जीवन लाल बहुत ही परेशान हो जाता देख करके, एकदम से उसका दिमाग सन्न हो जाता कि आखिर जो है हम ये किस भ्रम जाल में पड़ गए। वो एकदम से सोच में पड़ने के बाद में वह तुरंत जो है चला जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जा कर के वो सारी सच्चाई बताता है वहाँ के जो दरोगा होते हैं उनको कि साहब ऐसी ऐसी हालत है, हम एक महिला के चलते उसके चक्कर में जो है ऐसा ऐसा कांड हो गया और वह जो है ऐसा ऐसा काम कर बैठी है और अब मुझे जो है 20 लाख हमसे पैसे की मांग कर रही है। जैसे ही ये पुलिस वाला जो दरोगा होता है वो सुनता है तो एकदम से सन्न हो जाता है और फिर वह भी अपनी टीम को भेजता है और उस महिला कांस्टेबल को ले करके वह पहुंच जाता है और फिर उसी महिला को जो है गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देते हैं। उससे जो है कबूल करवाते हैं तो महिला जो है वो सारी सच्चाई फिर बताने लगती है कि साहब मुझे पैसों की लालच में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर मुझसे जो है इतनी बड़ी गलती हो गई। जब जैसे ही ये शब्द वह महिला बोलती है तो जीवन लाल भी बहुत ही परेशान हो चुका था और वह जो वहाँ का जो दरोगा होता है वह जीवन लाल से भी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जो है आप भी ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाइएगा, नहीं तो जो है आप पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिर उस महिला को जो है सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और दोस्तों आप लोग इस कहानी के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महिला जो होती है जीवन लाल के साथ में यह सब करके अच्छा किया या गलत किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा भी कहानी सुनाने का हौसला और भी बढ़ता रहेगा। दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।